जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच है कि गैरों की दुश्मनी से इतना नुकसान नहीं होता जितना अपनों के हसद से होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, तो हमारे अपने जो है ना वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे, हमें एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल जो है ना उल्ट निकलती है। जब आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है, जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं या आप खुश होते हैं, तो सबसे पहले तकलीफ़ आपके करीबी लोगों को ही होती है। फिर दिल में एक सवाल पैदा होता है, सवाल आता है कि अपने ही क्यों दुश्मन बन जाते हैं। हसद जो है ना एक ऐसी खामोश बीमारी है जो खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ते को भी अंदर से खोखला कर देती है। अगर आप भी अपने आस-पास मौजूद ऐसे हासिल लोगों की वजह से परेशान हैं, अपनी मेहनत के बावजूद लोगों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता हैं और अपने ज़हनी सुकून की हिफाज़त करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें से कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम बहुत गहराई से बात करेंगे कि अपने लोग हसद क्यों करते हैं, क्यों दुश्मन बन जाते हैं, उनकी निशानियाँ क्या हैं और सबसे अहम बात इनसे अपने सुकून को बचाकर कैसे निपटा जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और इस हज के मुक़द्दस दिनों के सदके अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास, ख़ास, ख़ास करम करे। आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है, इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल पर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर्स आ चुके हैं, तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसमें से कुछ भी रहनुमाई मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। घर की रूटीन, खाना बनाने की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करूँगी। आज मैं ब्लैक चने जो है ना वो बनाने वाली हूँ। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लोग दुश्मन क्यों बन जाते हैं? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोई गैर इंसान आपसे इस तरह हसद नहीं करेगा जैसे कोई अपना करता है। क्यों? क्योंकि गैरों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती। कोई उनसे तवक्कुआत जो है ना हमारी वाबस्ता नहीं होती और ना ही वो हमारी ज़िंदगी को करीब से देख रहे होते हैं। अपने जो होते हैं ना वो हसद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हम सब कुछ बता देते हैं खुद ही। वो हमारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं और हसद करने की जो चीज़ है, बड़ी वजूहात हैं, वो ये हैं अंदरूनी कमतरी। जब आप कामयाबी हासिल करते हैं या खुश होते हैं, किसी मंजिल को पा लेते हैं, तो सामने वाले को अपनी ही कमियां जो है ना याद आने लगती हैं जब आप आगे बढ़ जाते हैं। वो ये सोचता है कि ये मुझ जैसा ही था, ये आगे कैसे निकल गया मुझसे, ये आगे कैसे बढ़ गया, मुझसे ज़्यादा कामयाब कैसे हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता। वो असल में आपसे नहीं बल्कि अपनी नाकामी से परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बराबरी का मुकाबला। जब आप अल्लाह की बहुत सी नेमतें जो है ना आपको मिल जाती हैं, वो आपसे मुकाबला करने लगते हैं। आपके पास जो भी चीज़ होती है वो कंपैरिज़न करते हैं और ख़ुद वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को भूल जाते हैं और आपसे हसद करते हैं और नफ़रत का शिकार हो जाते हैं। तवक्कुआत का टूटना। अब हमें अपनों से मोहब्बत की उम्मीद होती है, लेकिन जब वही लोग हमारी खुशी में खुश होने के बजाय मुँह बनाते हैं, तो हमें ज़्यादा दुःख होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट है हासिल लोगों की निशानियाँ। हासिल लोगों की निशानियाँ हैं कि वो झूठी तारीफ़ करेंगे आपके मुँह पर और साथ तंज़ भी करेंगे। आपने कोई चीज़ नई ली है, चाहे गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, मिसाल के तौर पर, तो वो झूठी तारीफ़ तो करेंगे लेकिन साथ आपको तंज़ भी करेंगे कि इसका तो कलर अच्छा नहीं है या इसका मॉडल पुराना है। कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिसकी वजह से आपका दिल जो है ना वो छोटा होगा। नेक्स्ट है कामयाबी को छोटा समझना। आप कामयाब होते हैं अपनी मेहनत के सर पर, लेकिन वो उसको किस्मत का खेल समझते हैं। आपको कभी एप्रिशिएट नहीं करते।
हास्यद लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब आप पर कोई मुश्किल आती है, तो वो आपका सहारा बनने की कोशिश करते हैं, आपके साथ-साथ खड़े होते हैं। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है, तो वो फ़ौरन से गायब हो जाते हैं और वो आपकी खुशी में भी शामिल नहीं होते, क्योंकि आपकी खुशी उनसे देखी नहीं जा सकती। हास्यद लोगों की एक और निशानी है कि वो पीठ पीछे आपकी गीबत करेंगे। आपके मुँह पर आपके साथ होंगे, इतना मुख़लिस होकर दिखाएँगे कि आप अपने सारे राज़, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर कर देंगे। और बाद में वो जब तीसरे इंसान के साथ बैठेंगे, तो वही बातें आपके राज़ जो है ना वो खोलकर तीसरे इंसान को बता देगा या आपके किरदार पर उँगली उठाएगा। आपसे हर बात को पूछ लेगा, आपसे निकलवा लेगा और बाद में पीठ पीछे आपकी दूसरे लोगों के साथ ग़ीबत भी करेगा। अब हासिल लोगों से कैसे निपटा जाए, ये 3 तरीके अपनाएँ। खामोशी और नज़रअंदाज करना। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जब वो आप पर तंज़ करें, तो आगे से बहस करने की बजाय सिर्फ़ मुस्कुरा दें और वहाँ से हट जाएँ, चले जाएँ। आपका पुरसुकून रहना ही उनके हसद का सबसे बड़ा जवाब है। जब आप उनकी किसी बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे ना, तो वो खुद ही थक जाएँगे। नेक्स्ट है अपनी खुशियाँ छुपाएँ। हदीस का मफ़हूम भी है कि अपने कामों को पूरा करने के लिए उनको छुपाकर मदद हासिल करो। हर कामयाबी, हर आपका प्लान जो है, फ्यूचर प्लानिंग जो है, हर खुशी जो है ना, वो रिश्तेदारों के सामने मत शेयर करें। जब तक काम पूरा ना हो जाए, उसे राज़ रखें। जज़्बाती दूरी। अगर आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आप उनसे मिलना-जुलना बंद नहीं कर सकते, तो उनसे मिलें ज़रूर, लेकिन अपने दिल की बातें, अपने घर के मामलात, अपने फ्यूचर के बारे में जो राज़ हैं, वो उनके साथ हरगिज़ मत शेयर करें। उनके साथ बैठें-उठें, लेकिन किसी किस्म की पर्सनल बात मत शेयर करें। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी का आपसे हसद करना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रब्बे करीम ने आपको उससे बेहतर नेमतों से नवाजा है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों के रवैयों से दिल छोटा ना किया करें। आपने रब का शुक्र अदा करते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हासिद इंसान खुद ही अपनी आग में जलता रहता है। आपको उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कोशिश करें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। लोगों की बातों पर, रिश्तेदारों की बातों पर फ़ोकस मत करें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी किसी अपने के हसद का सामना करना पड़ा है और आपने इस सूरत-ए-हाल को कैसे सँभाला? अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो ओवर नेमत फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखें। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। हमें उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ रहनुमाई हासिल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हमेशा हँसते और मुस्कुराते रहें, दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें और अपनी रब की तरफ रुजू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।